सुननी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग चलिए सर। शुरू करते हैं। कहाँ तक हुआ था? जल्दी से बता दो कहाँ तक हुआ था। तू कभी हो गया था पूरा? एक गिलास पानी लाओ तुम। तू कभी हो गया था ना? बोलो जल्दी से। तू कभी पूरा हो गया था? तू कैसी बताना है? चलिए शुरू करते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध है ना। त्रिघात बहुपद के बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद होता क्या है? तो त्रिघात बहुपद होता क्या है? मान लीजिए कोई बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस रूप का होता है। त्रिघात बहुपद जो होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस रूप का होता है। ठीक है, अब यहां से हमको जैसे मानते थे ना हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, इस बहुपद के जो शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, ये मान लेते हैं। मान लेते हैं बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। देन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक
अपॉन में यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, ये यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखोगे तो बी आएगा, तो माइनस का बी अपॉन ए, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ये शून्यकों का योगफल आ गया। अब दो शून्यकों के, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यक्स का गुणांक क्या है, सी, और यक्स क्यूब का ए, और दो शून्यकों को लेकर के, दो शून्यकों का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये दो शून्यकों को लेकर के निकलेगा यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, अचर पद क्या है, डी है, और अपान में ए। ठीक है, तो माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, ये तीन सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और नोट कर लो इनको, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से, तो आगे बढ़े। अभी स्क्रीन शॉट ले लिया। ठीक है, इसको मिटाएं अब। अभी नहीं सर। चलो इसको साफ करते हैं और आगे प्रश्नावली पे चलते हैं। सर स्क्रीन शॉट ले लिया कई दिन से। 2 का सी, देखिए अभ्यास 2 का सी। देख लीजिए प्रश्नावली। टू का सी। ठीक है, प्रश्नावली 2 का सी। 2 का सी में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य का है।
प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पहले दिखाना है कि जो बहुपद दिया गया है, बहुपद के साथ में शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, बहुपद जो शून्यक दिए गए हैं वो बहुपद के शून्यक हैं, ये पहले दिखाना है। ठीक है, यानी कि जो संख्या दी गई है वो बहुपद के क्या है, शून्यक हैं, ये पहले दिखाना है। तो दिया गया बहुपद फर्स्ट नंबर है ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए है, दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2 ये दिया गया है। और इसके शून्यक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 1/2, 1 और -2। ठीक है, मान लेते हैं माना यदि बहुपद की ये शून्यक हैं, तो क्या होगा, ये सारे मान इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे मान इसको संतुष्ट करेंगे, समझना, एक एक मान रख के हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यदि बहुपद के शून्यकों के लिए ऐसे कर लो, बहुपद के शून्यकों के लिए हो क्या जाएगा, तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, तो बहुपद दिया गया है उसके बराबर 0 हो जाएगा। ये शून्यकों के लिए होता है। अगर यदि बहुपद के शून्यक 1/2, 1, -2 हैं, तब ये बहुपद को क्रमशः संतुष्ट करेंगे। अतः x बराबर 1/2, 1, -2 क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब x बराबर 1/2, रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा में 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा में 1/10 का 2 बराबर में 0। ठीक है, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5/2 प्लस का 2 आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, 1/4 आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। ठीक है, ये जोड़ो, इसको कितना बन जाएगा, बराबर में क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, 0 को जोड़ोगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/4 माइनस में 5/2 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, लिखो, बड़ा लिखो, क्या बनेगा, 2/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2 बराबर किसके, 0 के। 2/4 का मतलब 1/2 माइनस 5/2 प्लस का 2 बराबर 0। 100 और देगा तो कितना होगा, 2.5 हो जाएगा ना।
इसको जोड़ के रख लो। तो 1/2 माइनस 5/2 बराबर 0। इसके बट्टे में 1 करो, इसके निकल करो फटाफट, है ना। कितना आ जाएगा? 1 2 दूना 4 बटा में 2 माइनस का 5/2 बराबर 0 के, है ना। 4 कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 5/2 बराबर 0 के, यानी 0 बराबर, ठीक है। 0 के ये आ गया 1/2 इसका मतलब इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। ऐसे ही एक रखेंगे जब x बराबर 1, फिर ये क्यूब यानी कि 2 गुणा में 1 का क्यूब, है ना, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा में 1 प्लस का 2 बराबर किसके? 0 के, ठीक है। समीकरण 1 से ही देख लो, 1 का स्क्वायर 5 गुणा 2 बराबर 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0 के। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0 के। 2 1 कितना? 3 3 और 2 5 5 माइनस 5 बराबर 0 के, यानी 0 बराबर किसके आ गया? 0 के, ठीक है। अतः x बराबर 1 भी क्या है? शून्य का है। x बराबर 1 भी बहुपद का शून्य का है, ठीक है। और जब x बराबर -2, x बराबर -2 इसमें रखो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा में -2 का प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा में -2 प्लस 2 बराबर 0 के, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? माइनस का 8 हो जाएगा। 2 गुणा में -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर के 0 के, ठीक है। 8 2 16 माइनस का 16 प्लस का 10 4 14 16 16 बराबर 0 बराबर किसके आ गया? 0 के आ गया, ठीक है। नीचे लिखोगे अतः 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2, है ना, -2 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, ठीक है। बहुपद के शून्यक है, इसकी जांच तो हो गई। बहुपद के शून्यक है, इसकी जांच हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करना हो नोट करो, आगे फिर हम इसको मिटा के आगे करें, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। तुम्हारे भैया ऊपर कुछ तो नहीं था। सर ऊपर का बोर्ड दिख नहीं रहा है अभी तक। अपन बड़ी फोटो कर रहे हैं, ये ऊपर का नहीं दिखा रहा हूँ। तो बड़ी फोटो क्या कर रहे हो? सर ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। जल्दी से कर लो। नीरज बड़ी फोटो क्या कर रहे हो यार? सर जी, नीरज सर जी बड़ी फोटो क्या कर रहे हैं?
चले मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है जय? सर अपना फोन थोड़ा ऊपर कीजिए, बोर्ड सामने दिखता रहा। क्या करना है हमें? बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो यदि बहुपद के शून्य के अल्फा बीटा गामा है, यदि माना बहुपद के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है, तब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। ठीक है, अल्फा बराबर 1/2, ये हो जाएंगे 1/2, 1 -2। ठीक है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -x² का गुणांक बटा में x का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा के मान क्या है? अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 माइनस गामा का मान 2 है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर -x² का गुणांक क्या है? 1, -1, x³ का गुणांक क्या है? 2, तो 1/2 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब 1 में 2 जाएगा तो -1 आएगा, मतलब 1/2 -1 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो 1/2 -1 बराबर -1/2। अब 1 में आधा घटेगा तो माइनस आधा ही बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा? -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योगफल से तो सिद्ध हो गया। नीरज कलाकार गुणनफल निकाल लो, दो शून्यकों को लेकर दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल कितना हो जाएगा? माइनस x का गुणांक होता है x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? अब यहां से देखना क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है? 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है? 1 है, गामा का मान -2 है, प्लस गामा का मान -2 है, इनटू में अल्फा का मान 1/2 है। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा? x का गुणांक क्या है यहाँ पे? -5 है, x का गुणांक हो गया -5 बटा में 2 आ जाएगा। x का गुणांक कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
और ये भी माइनस तो हो जाए, दो से दो कट जाएगा, एक आ जाए, बराबर किसके माइनस बटा दो के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, बराबर में कितना माइनस 5 2 के, इसके हिस्से में एक कर लो, ऐसे ले लो, तो 1 माइनस 3/2 कितना है, आवाज सही नहीं आ रही। बराबर किसके माइनस 2 के। यहाँ पे क्या तब दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल भी सिद्ध हो गया, शून्यकों के गुणनफलों का योग भी सिद्ध हो गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल और निकाल लो, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बी माइनस अचर पद बटा में यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, बीटा का है 1 है, और गामा का मान है -2, माइनस अचर पद यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यक्स क्यूब का गुणांक भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, इसमें भी -1 आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, संबंध सत्यता की जांच करनी थी, वो जो हो गई। क्या कर रहे हो अजय? मिटा दो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर से हो जाना चाहिए, है ना। सेकेंड नंबर देख लीजिए क्या दिया गया है, मिटा दें इसको। हाँ चलो मिटाते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर दिया गया बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस 2, प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, और शून्य दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं 2 1 1, 2 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जांच करनी है दी गई संख्याएं बहुपद के शून्य है कि नहीं है। तो बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 के हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बना लो समीकरण।
दो एक एक हैं, तब ये समीकरण एक को संतुष्ट करेंगे। समीकरण एक को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये समीकरण एक को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे समीकरण एक को संतुष्ट करेंगे। समीकरण एक में x बराबर, तब समीकरण एक में x बराबर 2 1 1 क्रमशः रखने पर, क्रमशः रखने पर, क्रम से रखना है। ठीक है, तो क्रमशः रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर, जब x बराबर 2 रखेंगे, जब x बराबर 2 रखेंगे तो रखो इसमें 2, कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा माइनस 2 बराबर 0 के। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 4 गुणा में 4 प्लस का 5 गुना 10 माइनस का 2 बराबर 0 के। तो 10 8 18 हो जाएगा, माइनस 4 जो कि 16 माइनस 2 बराबर, तो 18 बराबर 0 के, यानी कि 0 बराबर 0 के आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 इस समीकरण का शून्य का है, और जब x बराबर 1, समझना, एक 2 बार दिया गया तो एक बार जांच कर लें बस, है ना। एक 2 बार दिया गया है तो एक बार जांच कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। x बराबर 1 रखो तो क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 1 माइनस 2 बराबर 0 के। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 बराबर 0 के। ठीक है, ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0 के। 0 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। ठीक है, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे। ठीक है, और घट जाएंगे माइनस में, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 के बराबर। तो अतः 2,1,1 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं, ये तो हो गया। ठीक है, अब जांच करनी है बहुपद के शून्यकों तथा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता, गुणांकों के बीच सत्यता, संबंध तो सत्यता के बीच की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मान रखो तो 2 प्लस 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस का 4 दिया गया है, माइनस का 4 बटा क्यूब का गुणांक कितना है? 1 दिया गया है, यहाँ 2 1 2 4 बराबर किसके आ जाएगा? 4 बराबर 4 क्या आ जाएगा? यानी योग तो सत्य हो गया। ठीक है, 2 2 शून्य को लेकर 2 शून्य को गुणन फलों का
बीटा प्लस प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू अचर से इसका गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। नीरज मान जा यार। हम नहीं कह रहे इनको। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा का मान कितना है, 2 है, 2 गुणा बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 अल्फा का मान 2 बराबर। ठीक है, यक्स का गुणांक यहाँ पे देखो, यक्स का गुणांक कितना है, 5 है और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो 5/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 ही क्या आ जाएगा। तो 5 बराबर 5 क्या आ जाएगा, जीरो बराबर। ठीक है, तो 5 बराबर 5 मतलब यहाँ से 2 शून्य के गुणनफल हो गया 70 हो गया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल और निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणन इनटू गामा इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा के मान जो दिए गए हैं वो 2 1 1 दिए गए, गुणा में 1 बराबर माइनस अचर पद, यहाँ पर -2 दिया गया अचर पद कितना दिया गया, -2 गुणांक 1 है, 2 एकम 2 आ जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सत्य हो गया। यही हमें करना था, तो प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? हाँ, जिसको नोट करना हो जल्दी से नोट कर लो। इतना काटो, आज के लिए इतना ही, आगे हल करेंगे। ठीक है। आज के लिए कितना कौन है? कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार है ना? हाँ, शुक्रवार इंग्लिश वाले सभी लोग क्लासरूम आईडी डाल करके लॉगिन कर लो। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास कल से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं इसको भी। ठीक है, सभी लोग इंग्लिश वाले में भी आना, कल इंग्लिश वाले में आना सभी लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो ट्रीटमेंट सर जी दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या कि इसी में? ट्रीटमेंट भी सर जी दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा है? उसी में हो जाएगा। ग्रुप में जाना, व्हाट्सएप में ग्रुप में जाना, व्हाट्सएप में ग्रुप में एक दूसरा लिंक पड़ा होगा, उस लिंक से खोलोगे टीचिंग ऐप को तो क्लासरूम आईडी दोबारा मांगेगा। ठीक है, तो उस क्लासरूम आईडी से कर लेना, हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करना, इसी को खोल लेना, इसी में पढ़ा देंगे इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले दूसरा ना बन, दूसरे में ना करना। ठीक है, इसी को खोल लेना, इसी में पढ़ा देंगे। ठीक,
ठीक है। ठीक है जी। अब सभी लोग ग्रुप को छोड़ सकते हो, जल्दी से सुनो सभी लोग। नमस्ते सर जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर जी।